हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज नरेंद्र कुमार एंड दिस आवर वंडरफुल चैनल बैंक लैडर। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो बिकॉज इसमें एक शॉर्ट वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो है। इसमें मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बताया है। ये एरर लोगों के समझ ही नहीं आती है। ठीक है, अभी 2 दिन पहले यानी एक्चुअली कल रात की बात है, अनअकैडमी स्पेशल क्लास फ्री क्लासेस होती है रात को 11 बजे। आपको पता होना चाहिए, आपको अटेंड करना चाहिए सबको, अगर नहीं करते हो तो। उस क्लास में मैं ना एक ऑप्शन था, इफ़ यू रिमेंबर तो मुझे ज़रूर बताना, ये जो वीडियो देखने वाले हैं, कि वहाँ पे एक ऑप्शन था, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज थी, सेंटेंस पार्ट हैविंग सब्जेक्ट वर्ब कॉमा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज थे, मतलब दे वर नॉट कनेक्टेड। कनेक्टर चाहिए होता है ना हमको। इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर लिखी हुई थी विच वर नॉट मेकिंग सेंस, तो उसे रन ऑन सेंटेंस बोलते हैं। तो तरह ऐसी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं। तो आज मैं आपको ना सिंपल लैंग्वेज में रन ऑन सेंटेंस बताना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम किसी ग्रामर रूल को पढ़ो, हो सकता है कोई पढ़ाए या फिर मैं तो आपको पढ़ाऊँगा ऑफ कोर्स। किसी ग्रामर से, सेल्फ हेल्प बुक से पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो व्हाट इज़ द टुडेज टॉपिक? रन ऑन सेंटेंस। ठीक है, कैसे होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होती है, उन्हें हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, सबको डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए सबके साथ में। दिस इज माई इन्फॉर्मेशन। राइट, चलिए आप अपनी ये हाँ, जो मैं आपको बता रहा था अभी वीडियो के बारे में, वो यहाँ है जी, नरेंद्र कुमार, दिस इज माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी, यू कैन फॉलो। आपको यहीं कहीं पे स्पेशल क्लास, फ्री क्लास वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। हाईएस्ट ग्रामर एरर सीरीज का पार्ट 2 है, उसमें देख लेना आप। ठीक है, ऑलराइट। बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं मैंने अनअकैडमी पे प्लस के लिए, मींस पेड क्लासेस अवेलेबल हैं। जितना चाहो, बुकैब, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल, एवरीथिंग इज अवेलेबल विद ट्रिक्स। तो इंग्लिश को लोग जो बोरिंग समझते हैं, मैंने आपको हर कुछ ईजी बना दिया है, और ये वीडियो भी उसी में मेरा एफर्ट है। ऑलराइट, चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। सो मेनी वंडरफुल एजुकेटर्स, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। हमारे अभिजीत सर फेवरेट। ऑलराइट, नरेन के इज़ माई कोड बैंक कॉम्बैट, हर संडे को सुबह 10 बजे होता है। आप इसको भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड अनअकैडमी को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो यू कैन यूज कोड नरेन के फॉर 10% डिस्काउंट। लेट्स क्रैक इट। तो रन ऑन सेंटेंस, ओके, दिस इज द टॉपिक। ये वीडियो सबके साथ शेयर कर देना, बड़ी मेहनत से वीडियो बनते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, व्हाट इज एग कॉर्न, क्या आपने देखा वो वीडियो? ठीक है ना, EGGCORN, एकॉर्न क्या होता है? ठीक है, तो ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो आप कभी समझ नहीं सकते, कभी उनको आप रीड नहीं कर सकते, इनकाउंटर नहीं कर सकते। तो आई डू इट फॉर यू। हम रेगुलर ग्रामर पढ़ेंगे, रेगुलर बुक ऐप पढ़ेंगे, और फिर जो मसालेदार चीज़ें होती हैं उनको भी सीखेंगे, बिकॉज लर्निंग इज फन। स्टार्ट। तो ये वाला वीडियो आप देख लेना, इसी चैनल पर मिल जाएगा। और आज का टॉपिक है रन ऑन सेंटेंसेस। तो क्या होता है, ठीक है, नेक्स्ट 5 मिनट में आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो व्हाट इज रन ऑन सेंटेंस एंड हाउ डू फिक्स इट? रन ऑन सेंटेंस इज 2 or more इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। एक कहानी ये बैठी, क्लॉज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पार्ट ऑफ ए बिगर सेंटेंस, और दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब इन इट। एक और क्लॉज अगर बना दें तो इसका अपना सब्जेक्ट वर्ब है, और ये एक बड़े सेंटेंस का पार्ट है, और ये अलग है, ये अलग है। तो इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस। हमें इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर चाहिए, कोई हमें पंक्चुएशन चाहिए, कोई कनेक्टर कंजक्शन चाहिए। ऑलराइट, तो 2 or more independent clauses incorrectly presented in a single sentence. This can be highly distracting to readers and prevent the writer from successfully communicating key information. ठीक है, run-ons, also known as fused sentences. Fused sentence बताऊं अभी क्या होते हैं, नई टर्मिनोलॉजी सीखोगे। और वीडियो पसंद आए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नया टर्मिनोलॉजी सीखे ये भी बताना कि हाँ सर थैंक यू, कुछ नया सीखे हम लोग, मेरी मेहनत काम आएगी। Alright, also known as fused sentences. Run-on sentence occur when clauses are meshed together without proper connecting words. 2 clauses लगा दिए, कोई connecting word ही नहीं है। To fix a run-on sentence, you can simply apply the right conjunction. Conjunction लगा दो, ठीक हो जाएगा। If the sentence still seems awkward or too long, try breaking up into more sentences, और उसको break कर दो अगर awkward लग रहा है तो। ये हमारा एरर डिटेक्शन में यूज होता है, हम कभी जानते नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्यूज सेंटेंस
comma splices are two terms that describe specific kinds of run on sentence. तो जब run on sentence की बात की जाएगी ना, तो दो टर्म्स आप याद रखना, एक ये वाला और एक ये फ्यूज सेंटेंस और कॉमा स्प्लाइसेस. इन दो तरीकों से हम फिक्स कर सकते हैं और दो तरह की प्रॉब्लम होती है. When two or more independent clauses are included in a single sentence with no punctuation between them, then it's a fused sentence. तो fused sentence क्या हो गया? एक क्लॉज लिखी है, एक और क्लॉज लिखी है और पता चला कोई कॉमा ही नहीं है, कोई डिवाइडर ही नहीं है, कोई कंजंक्शन ही नहीं है. ऑलराइट, तो हम उसे क्या बोलेंगे? फ्यूज सेंटेंस. देख रहे हो ना, फ्यूज क्लॉजेस. क्लास बिगिन, द प्रोफेसर लेक्चर्ड. न कोई कॉमा है ना कोई कंजंक्शन है, चारों तरफ धुआं ही धुआं है. नॉट क्लियर, ऑब्स्क्योर लग रहा है. द प्रोफेसर लेक्चर्ड, स्टूडेंट्स टुक नोट्स. देख रहे हो, द प्रोफेसर लेक्चर्ड, स्टूडेंट टुक नोट्स. कॉमा लगा सकते थे, कुछ और लगा सकते थे, कोई कंजंक्शन यूज कर सकते थे, राइट? तो ये एक क्लॉज दिख रही है, एक क्लॉज ये दिख रही है. हाउ डू वी नो कि दीज आर क्लॉजेस? सब्जेक्ट वर्ब, subject verb, subject verb, making sense. All right. तो अब आगे पढ़ लेते हैं. When two or more independent clauses are included in a single sentence, separate only by comma, this is a comma splice. Independent और सिर्फ कॉमा लगाए तो उसे कॉमा स्प्लाइस बोलेंगे. The professor lectured, clause पहचान लिया. Student took notes. कंजंक्शन दो प्लीज, कंजंक्शन दो मुझे. ऑलराइट. क्लास बिगेन, प्रोफेसर लेक्चर्ड, स्टूडेंट टुक नोट्स. आई ड्रैंक, यू स्लेप्ट, यू स्टडी, ही रन अवे. ऑलराइट, कॉमा लगा के दुनिया भरी बात लिख रहे हो, कंजंक्शन नहीं लगा रहे हो. रन ऑन सेंटेंस हो रहा है. आई एम श्योर आप समझ गए हो. फ्यूज्ड सेंटेंस में तो कॉमा भी नहीं था, वो तो सीधा चल रहा था ऐसा बोरिंग. कॉमा स्प्लाइसेस वाला आया, इसमें कम से कम कॉमा वगैरह तो है लेकिन नो कंजंक्शन. सो दीज टू आर एग्जांपल ऑफ रन ऑन सेंटेंसेस. समझ में आ गया सबको? ऑलराइट. तीसरा पढ़िए. इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट वर्ब. ये तो डेफिनेशन जो मैं आपको बताया था अभी. ऑलराइट, यू नो. चलिए इन प्रैक्टिस. तो रन ऑन सेंटेंस को फिक्स भी तो करना है ना हमको. आइए फिक्स करते हैं. तो रन ऑन सेंटेंस कैन बी फिक्स्ड इन नंबर ऑफ वेज, सम ऑफ द व्हिच कैन बी हेल्प वैरायटी, फ्लेयर, सोफिस्टिकेशन टू योर राइटिंग. आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी अगर आप फिक्स कर सकते हो. पहला तरीका देखें, आइए मेरे साथ. द इजीएस्ट वे टू फिक्स रन ऑन सेंटेंस टू पंक्चुएट ईच इंडिपेंडेंट क्लॉज विद अ पीरियड. फुल स्टॉप. प्रोफेसर लेक्चर्ड, द स्टूडेंट टुक नोट्स. हो गई प्रॉब्लम सॉल्व. ये कौन सा वाला एग्जांपल है? फ्यूज्ड या कॉमा स्प्लाइस. इट्स अ फ्यूज्ड वन. ऑलराइट. इसमें प्रॉब्लम क्या थी इनिशियली? व्हाट वाज द प्रॉब्लम हियर? यहां पे डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ था, देयर वाज नो कॉमा, देयर इज नो पीरियड, देयर वाज नो कंजंक्शन. तो हमने पंक्चुएशन करके लगा दिया. क्लास बिगेन, द प्रोफेसर लेक्चर्ड, द स्टूडेंट टुक नोट्स. ऑलराइट. Another relatively easy way to fix run-on sentence to separate independent clause with a semicolon. Semicolon से ही उनको separate कर दीजिए. एक clause बहन जी इधर हटिए, दूसरा clause बहन जी इधर हटिए, semicolon लगा दीजिए. Class begin, the professor lectured. हमने ये लगा दिया, problem solve हो गया. All right. The professor lectured, student took notes. The semicolon is a good solution if you have two independent clauses on your running sentence. बस इतना समझ लीजिए आप. If you have three independent clauses, inserting two semicolon is technically correct, but may look awkward to readers. कहने यो चाह रहा, एक कहानी दो कहानी तो सिंगल सेमीकोलन इज ओके, बट एक कहानी दो कहानी तीसरी कहानी. अब उस केस में आपको एक सेमीकोलन इंसर्ट किया, एक और इंसर्ट करना पड़ेगा सेमीकोलन. तो टेक्निकली तो करेक्ट होगा बट ऑकवर्ड होगा. व्हाट डू वी हैव अ सजेशन हियर? क्या सजेशन हमारे पास में? ठीक है. क्लास बिगिन, द प्रोफेसर लेक्चर्ड, स्टूडेंट टुक नोट्स. देयर आर अदर बेटर ऑप्शंस फॉर रिपेयरिंग अ रन सेंटेंस विद थ्री इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. कुछ और तरीका निकालते हैं. You can also fix a run using one or more commas and one of the following coordinate conjunction. कॉमा भी लगा ले, कंजंक्शन भी लगा ले,
3 क्लॉज को कनेक्ट करा दे। क्लास बिगिन एंड द प्रोफेसर लेक्चर्ड। कंजंक्शन भी आ गया, कॉमा भी आ गया। आज देख रहे हो पंक्चुएशन का रूल, पंक्चुएशन का गेम देख रहे हो आप। ऑलराइट, द प्रोफेसर लेक्चर्ड सो द स्टूडेंट टुक नोट्स। कंजंक्शन आ गया, कॉमा आ गया, एक और तरीका निकाल लिया हमने। In this example, 2 independent clauses are being joined and 1 comma before the conjunction is all that is necessary. However, आपका दिल जानता है कि आपको प्रॉब्लम होती थी हमेशा, मुझसे तो डाउट पूछते ही थे आप, सर यो कॉमा भी आ गया, एंड भी आ गया, सर ना अच्छा नहीं लग रहा, दिल में ना गुड़गुड़ सी हो रही है। यू वर लाइक यूज्ड टू बी कंफ्यूज लाइक दैट। आज जवाब मिल गया ना। मैं कहता था कि नहीं वो ठीक होता है, रन ऑन सेंटेंस में आपको कैसे बताऊं, ठीक है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए था, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं। क्या आज आपको इस बात का जवाब मिल गया है? सही ऐसा ना हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज सारी मिस्ट्रीज अनरेवल हो गई हैं, अनरैप कर दिए मैंने। ऑलराइट, हाउएवर टू join 3 independent clauses, insert a common after for the first 2. Class begin, the professor lectured and the student took notes. Comma, comma, and problem solved. इससे पहले वाला क्या सॉल्यूशन था? सेमीकोलन वाला, लेकिन वो 2 लोगों पे चल रहा था, 3 पे awkward लग रहा था, hence we got this solution. The most sophisticated way to fix a run-on sentence to subordinate one of the independent clause. Independent clause, comma, independent clause. यही तो था ना कहानी। एक काम करते हैं, एक को इंडिपेंडेंट रखते हैं, दूसरे को डिपेंडेंट बना देते हैं। एक को मेन क्लॉज रखते हैं, दूसरे को सबऑर्डिनेट बना देते हैं, कंजंक्शन लगा के। आइए, व्हेन क्लास बिगिन द प्रोफेसर लेक्चर्ड, द प्रोफेसर लेक्चर्ड व्हाइल द स्टूडेंट टुक नोट्स। ठीक है, तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा यहाँ पे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज भी। अच्छा, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी बनती है, डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी बनती है, जिसमें व्हेन, व्हाइल, एज, सिंस, बिफोर, बिकॉज ये सब लग जाते हैं, वो वाला पार्ट सबऑर्डिनेट हो जाता है। एडिंग व्हेन एंड व्हाइल टू व्हाट हैड फॉर्मली बीन इंडिपेंडेंट क्लॉज मेड देम डिपेंडेंट। व्हेन व्हाइल लगा कर वो डिपेंडेंट बन गया। व्हाई डिपेंडेंट, उसका मीनिंग ही क्लियर नहीं होता है, पढ़ के देख लीजिए। व्हेन द क्लास बिगिन, सो व्हाट, इट्स नॉट कंप्लीट। द प्रोफेसर लेक्चर्ड, कंप्लीट सेंटेंस। Sometime when you subordinate a clause, you may need a comma. चलिए, so any of the solutions above great ways to repair a run-on. Once you are familiar with them, you can use them together to add even more variety to your writing. The following sentence use solution 1 and 3. हमने solution दिए ना, 3-4 solution दिए हैं। एक solution कौन सा था हमारे पास में? कॉमा वाला था, सेमीकोलन वाला था, और फिर हमारे पास में कंजंक्शन का सॉल्यूशन मिला। तो वी फाउंड मल्टीपल वेज। ऑलराइट, चलिए, क्लास बिगिन, द प्रोफेसर लेक्चर्ड एंड स्टूडेंट टू नोट। देखो, एक क्लॉज ये रहा, एक ये रहा, हमने पीरियड यूज करा है, कॉमा यूज किया है, एंड कंजंक्शन यूज कर दिया है। सो फाइनली जब भी हमारे पास में एक ऑकवर्ड स्टोरी हो तो हमें उसे फिक्स करने का तरीका पता चल गया है। वी कॉल इट रन ऑन सेंटेंस। आज तक आपने सुना भी नहीं था, कोई पढ़ाता भी नहीं है और आप पढ़ते भी नहीं हो, ठीक है। सो मैं आई हैव टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको हर कुछ देने वाला हूँ, ठीक है। आज 2 टॉपिक पढ़ाए मैंने आपको। एक पढ़ाया था एग कॉर्न क्या होता है, EGGCORN, एग कॉर्न। दूसरा मैंने आपको रन ऑन सेंटेंस बताया है। दोनों वीडियो कैसे लगे जरूर बताइएगा, हर किसी के साथ शेयर करना आप लोग। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूं, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। लीव अ कमेंट, रिवाइज दिस सेंटेंस टू एलिमिनेट रन ऑन्स। ये ऑकवर्ड है, गलत है, इनको सही करना है। किधर? कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। आई चैलेंज यू, शेयर करना सबके साथ में और एक दूसरे की चेक करना। डू यू वॉन्ट मोर माई फ्रेंड? डू लेट मी नाउ। वॉन्ट मोर? लीव अ कमेंट। बोले सर हमें और एक्सप्लेनेशन चाहिए, सर हमें एक पार्ट 2 चाहिए टू फील कंफर्टेबल। आपके भी यहाँ पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस आप मेरी इस बात को हर जगह फैलाते रहिए और मेरे कोर्सेज को पढ़ते रहिए। चलिए, तो आपका फीडबैक बहुत मैटर करता है मेरे लिए। सो गिव योर फीडबैक
ठीक है, नए नए बैचेज लॉन्च करता रहता हूँ, प्लस बैचेज, जिससे कि आपके मैक्सिमम 100% मार्क्स आ पाएँ एग्ज़ाम में। पैराजम्बल बैच लेके आ गया। सो आई विल डू वॉट एवर टेक्स। आपका इंग्लिश का डर मुझे हटाना है। लोग कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते, 2-2 साल तक पढ़ते रहते हैं ऑनलाइन, लेकिन फिर भी उनका नहीं होता। 13 मार्क्स पे 13 ही रह जाते, कई बार 7 आता है, कई बार 15 हो जाता है। एक बार मेरे सारे कोर्स फॉलो करके देखिए, मेरी द हिंदू क्लास और ऑल द स्पेशल क्लासेस, ऑल द, ठीक है, ऑल प्लस क्लासेस। अगर सारा नहीं कर सकते, ओनली प्लस क्लास देख दो, ठीक है। 7 × 3 21 हो जाएगा, और विद इन 1 मंथ, ओके। ये रिकॉर्ड है अपना। तो जाइए, कन्विंस हो जाइए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा जरूर बताना मुझे, कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स मैं रीड करूंगा, आई विल रिप्लाई। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस, एक ही आस। पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी, इनकी भोगते बड़ा भारी है, बिका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। 1 नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा, बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ में ही सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा, खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा, खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा, बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। let's crack it, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है करने का अभी मौका, तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़ के दिखा। रास्ते मोड़ दे,